गौस की तब भी नजर रहती है। तू घर में हो तब भी नजर रहती है। जुमला सुनना, जुमला सुनना। घर में हो गौस की तब भी नजर रहती है, हजर में हो तब भी नजर रहती है, सफर में हो तब भी नजर रहती है, मर जा कब्र में हो तब भी नजर रहती है। मर जा कब्र में हो तब भी नजर रहती है। ऐसा गौस सिर्फ तुझे मिला है, आए तुझे मिला है। और जितना बड़ा जमाना गौस को मिला, इतना बड़ा जमाना किसी को ना मिला। गौस मेरे गौस के अलावा भी हूं, ऐसे नहीं ये तन्हा गौस है। हर नबी की उम्मत में गौस आए, मगर उनको इतना जमाना नहीं मिला जितना जमाना मेरे गौस को मिला। ये जमाना भी मेरे गौस का है, और जब तक इमाम महदी तशरीफ नहीं लाते, जब तक मेरे गौस ही की गौसियत का जमाना रहेगा। बड़ा जमाना, बहुत बड़े गौस का तूने दामन पकड़ा है, बहुत बड़े गौस का तूने जमाना पाया है। खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा। थोड़ी देर जरा सुन लो। आप मुझे अच्छे से जानते हो, मैं बोझ बन के कभी बोलने का आदी नहीं हूं। उतनी देर बोलूंगी जितनी देर तुम मोहब्बत से सुन लो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। उस गौस के तुम मानने वाले हो कि जिस गौस का हाल ये है, जिस गौस का हाल ये है, जिस गौस का हाल ये है कि अगर खाना ना खाए तो रब की तरफ से मेरे गौस को खाना खिलाया जाए। कोई है तुम में अगर खाना ना खाओ तो तुम्हें रब खाना खिला दे? है कोई? तेरा गौस है, तेरा गौस है कि जिसे रब खाना खिलाए। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसे तेरा रब खाना खिलाए वो तेरा गौस है। और सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, आगे से लेकर पीछे तक सुन लो, कहते मैंने नेक अमाल बहुत किए, मगर मेरी नजर में भूखों को खाना खिलाना जितना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल कोई दूसरा लगा ही नहीं। और नबी फरमाते हैं, ये गौस की सिफत है, खाना खिलाना भूखों को। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसके अखलाक अच्छे हो और जो भूखों को खाना खिलाता हो, मेरे नबी फरमाते हैं हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। अखलाक अच्छे और भूखों को खाना खिलाना, ये आदत कर लो। गौस मैं बाद में बढ़ाऊंगा, पहले जरा गौस ये मर्तबा क्या है यार? ये कौन सी बारगाह है? किसका नाम लेके आज तुम बैठ गए? आज किसके दामन से वाबस्ता हो के तुम बैठ गए? आज किसकी महफिल में बैठ गए? जरा सुन लो। गौस तो यहां तक फरमाते हैं, जिसे मैं जब तक चाहता नहीं कोई मेरा नाम तक नहीं ले सकता। ये गौस का फरमान है, जिसे मैं चाहूं नहीं वो मेरा नाम तक नहीं लेगा। मेरी 11वीं 12वीं मेरा जलसा सजाना बड़ी बात है, मेरा नाम तक नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं। और तुम यहां बैठे हो अपनी मर्जी से नहीं, तुझे बगदाद के गौसे आजम ने लाके बिठाया है। अब अगर उठना है तो जा, कान खोल के सुनना, जाने से पहले ये सोच के जाना, ये वही बैठा है जिसे गौस ने बुलाया है, जो उठ के जा रहा है। गौस फरमाते हैं, मेरा नाम मेरी बगैर मर्जी के ले ही नहीं सकते। बस बेटा नईम हो गया, बस तुम्हारा नारा हो गया, नईम का भी नारा हो गया। उसकी भी कमेटी वालों ख्याल रखना जलसे के बाद में। अगर तुम ख्याल रखोगे तो ये खामोश रहेंगे, और तुम ख्याल नहीं रखोगे तो फिर ये खामोश नहीं रहेंगे। मेरे भाई जरा सुने, मैं आज जरा तुम्हें गौस का मर्तबा एक झलक दिखाऊंगा, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा, झूम जाएंगे। और मैंने तजर्बे भी किए अपनी लाइफ में, छोटी सी लाइफ में तजर्बे किए मैंने। और आज तुम्हें एक ऐसा नुस्खा, एक एंटीबायोटिक टैबलेट देके जाऊंगा। मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, जरा गौर से सुने, मेरे मर्द भाई भी सुन रहे, वो भी सुने। ऐसा टैबलेट देके जाऊंगा जो हर परेशानी में काम आएगा। गौर से मोहब्बत, गौर से तो जितने आए सब रखते हैं मोहब्बत, मर्दो जन सब मोहब्बत रखते हैं, मोहब्बत ही में तो आए ना। लेकिन बहुत से घरों में ये होता है कि गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं तो बहुत सी बूढ़ी औरतें, खातून, दादियां, नानियां, इस तरह की खवातीन मैंने देखा है कि घरों में गौसे आजम के नाम के चिराग जल जाते हैं। वो जरा दी मोहब्बत में है,
होती मोहब्बत में। लेकिन मैं मसला बता दूं आपको, वो चिराग जो जलाते हैं, वो चिराग जलाने का कोई मतलब नहीं है। उलमा फरमाते हैं इसलिए कि चिराग जलाने से ना गौसे आदम को यहाँ से कोई फैज पहुंच रहा, ना गौसे आदम का तुझे यहाँ कोई फैज पहुंच रहा, ना तुझे फायदा ना उधर फायदा। तेल जल रहा, एक खर्चा तो हो रहा है, बाकी तेरे चिराग से कोई मसला हल नहीं हो रहा। और तू मोहब्बत कर तो जितना जलाती है जलाती मोहब्बत में, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं उनके लिए आज ये नुस्खा बता के जा रहा हूँ, चिराग जलाना बंद कर दें। फिर क्या करें? तो ओरिजिनल नुस्खा दे के जा रहा हूं। अगर कोई बीमार है, किसी की बच्ची के रिश्ते नहीं आते, किसी के घर में जिन और शयातीन के वसवसे हैं, कारोबार नहीं चलता, परेशानी रहती है, नाजायज मुकद्दमात में फंस गया, बीमारियों ने गला पकड़ लिया, लोग सताते हैं, तो गौसे आदम का चिराग जला के मोहब्बत ना दिखा। आज एक नुस्खा देखे जा रहा हूं। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ना और हर नमाज के बाद मुसल्ले से नहीं उठना, जमात के साथ पढ़ो। तो नमाज से फारिग होकर आप सबसे ना उठना, मस्जिद से ना निकलना, अपनी पढ़ो। नमाज पढ़ के मुसल्ले से ना उठना, उठने से पहले 11 मरतबा दुरूद गौसिया पढ़ना और दुरूद गौसिया पढ़ के दुआ करना। जो दुआ करेगा रब्बे काबा की कसम, बगदाद का दूल्हा निगाहे करम करेगा, अल्लाह तेरी दुआ कबूल फरमा लेगा। बहुत बड़ा नुस्खा बताते हैं दुरूद गौसिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। ये दुरूद गौसिया है। दोबारा सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हर नमाज के बाद 11 मरतबा। बहुत बड़े बुजुर्ग का बताया हो ये नुस्खा जो आपको दे रहा हूं, मेरा अपनी तरफ से नहीं है। सही अगर पूछिए तो ये इशारा गौसे पाक की तरफ से। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मैं शायद उनका नाम नहीं लूंगा इसलिए कि बुजुर्गों के राज भी बगैर उनकी इजाजत के नहीं खोलना चाहिए। बुजुर्गों के राज भी उनकी बगैर इजाजत के नहीं खोलना चाहिए। बस इतना बताता हूं, इधर इलाहाबाद में वो रहते हैं, जिंदा वली है, सरकार गौसे पाक से उनके डायरेक्ट मामले, जब चाहते हैं सरकार गौसे पाक से बात कर लेते हैं। मालूम है उनकी तरफ से इशारा ये मुझ तक फकीर तक मिला है, मुझ फकीर तक। कान खोल कर सुने, 11 मरतबा दुरूद गौसिया। याद जरूरी नहीं है, मैंने आपको बोला आपको याद हो गई हो। आप किसी भी मौलाना से पूछ लेना, याद कर लेना, लिख लेना। फिर भी याद ना हो तो और अच्छा नुस्खा बता रहा हूं। मोबाइल लेना, गूगल निकालना, लिखना दुरूद गौसिया, सर्च करना, आ जाएगा। अब तुम कहोगे मौलाना हमें तो लिखना भी नहीं आता, तो गूगल पे जाना, एक मैक सा बना हुआ होता है, उसे टच करना, बोल देना दुरूद गौसिया, तब भी आ जाएगा। ये गौसे आजम का दुरूद है। गूगल की भी हिम्मत नहीं कि इसको ना लाके दिखाएगा। सुभान अल्लाह। इसे तो गूगल भी फटाफट लाता। एक दिन मैं लाने लगा, मन के यार मैं देखता हूँ, मैंने लिखा तब भी आ गया, बोला तब भी आ गया। तो इसको याद कर लेना। मैंने नुस्खा भी बता दिया मेरे भाई। आपको मौलाना से पूछना, मोबाइल से पूछना, गूगल से पूछना, लेकिन याद जरूर करना। बोलो करोगे ना? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। जोर से बोलो यार इंशाअल्लाह। समझ लो हो गई मेरी तकलीफ। अब अगर 1 मिनट भी ना सुनो ना, मेरा आने का मकसद अदा हो गया। अगर तुमने दुरूद गौसिया बिर्द में ले आए तो खुदा की कसम शैतान का दादा तेरे घर में नहीं फटकेगा। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। है ना, जो मेरी माँ बहनें, जो दादियां जो चिराग जलाती थी, वो चिराग रोक दे और ये नुस्खा शुरू कर दे। अच्छा एक बात और बताऊं, जब आप दुरूद गौसिया पढ़ोगे दिन में 5 बार नमाज के बाद, तो पहले नमाज शर्त है, नमाज पहले पढ़ोगे, दुरूद गौसिया बाद में पढ़ोगे। अरे यही तो गौसे आजम का कमाल है, अपना दुरूद भी पढ़वा रहे हैं तो पहले नमाजी बना रहे हैं। दुरूद भी पढ़वा रहे हैं तो पहले नमाजी बना रहे हैं। और इशारा जो है गौसे पाक की तरफ से वो ये है, चाहता है कि इस दुरूद को पढ़ के फायदा हो। जिस दुआ के लिए, जिस तमन्ना के लिए दुरूद पढ़ रहा है, वो तमन्ना
तमन्ना पूरी हो जाए, जिस काम के लिए दरूद पढ़ रहा है वो काम पूरा हो जाए, जिस चीज के लिए पढ़ रहा है उस चीज में कामयाबी मिल जाए, तो पहले नमाज पढ़ना शर्त है, बाद में दरूद पढ़े, नमाज के बाद दरूद पढ़े, दरूद के बाद दुआ करे। बगदाद के दूल्हा कहते हैं इशारा मेरा होगा, करम खुदा का होगा। अरे कोई नारा लगा दो यार, लगाओ ना जोर से। अल्लाह सलामत रखे। अब मुझे बताओ जो उठ के चले गए वो क्या ले गए? अगर एक भी चला गया तो नुकसान करके गया। आज मैंने ऐसा नुस्खा बता दिया है, किसी आपको ऊंटे झूठे मियां के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। दुरूदे गौसिया पढ़ लेना, इंशाअल्लाह सरकार गौसे पाक की निगाह बनी रहेगी। और जब उनकी निगाह बनती है तो मालूम है क्या होता है? जब उनकी निगाह पड़ती है तो मालूम है क्या होता है? जब वो निगाह करम करते तो मालूम है क्या होता? वो भी सुन ले क्या होता है। वो महबूब का ऐसा महबूब है, अगर ज़बान हिला दे तो रब्बे काबा वो कर गुजर कर देता है जो मेरा गौस अपनी जबान से कह देता है, कर देता है। मालूम है आपको, सरकार गौसे पाक की बारगाह में चंद लोग आए, चंद लोग खुराफाती हर जमाने में रहते हैं, हर जमाने में, चाहे मेरे सरकार का जमाना हो, कुरून औला का जमाना हो, खुराफाती और मुनाफिक हर जमाने में रहे। खुराफाती आज भी हर जमाने में मिल जाएंगे, मस्जिद में भी खुराफाती मिल जाएंगे, कमी नहीं है। जाहिरी तौर पे कलमा पढ़ते मगर गौसे आदम का बुग़्ज़ रखते, जाहिरी तौर पर कुरान पढ़ते मगर गौसे आदम का बुग़्ज़ रखते, जाहिरी तौर पर सजदे करते मगर गौसे आदम का बुग़्ज़ रखते। और जो हासिद होता है, जिसके सीने में बुग़्ज़ होता है, मालूम है वो क्या करता है? वो चाहता है कि मैं किसी भी तरह से इससे आला हो जाऊं, इसकी बेइज्जती हो जाए। उधर कुछ है क्या? नहीं है ना? तो इधर मेरी बात सुन ले, एक बात मैं बता रहा हूँ, बाखुदा बता रहा हूँ। मैं जब सरकार गौसे पाक का जिक्र करता हूँ ना, तो मैं बड़े अपने दिल को संभाल लेता हूँ, इसलिए कि बहुत बड़े का जिक्र हो रहा है, समझ रहे आप? बहुत बड़े का जिक्र हो रहा है। देखिए फर्क है, सबसे बड़ी जात तो मेरे नबी की है, मगर वहां बर्दाश्त भी बहुत है। अरे कोई गरीब नवाज नहीं होता, कोई अलाउद्दीन अली अहमद साबिर भी होता है, समझ लीजिए आप। हर जगह जमाल नहीं, कहीं जलाल भी होता है। जिक्र किसका हो रहा है जरा सुन लीजिए, वो महबूब सुभानी है। अगर निगाह जरा फिर जाए सुन लीजिए, चंद हासिदीन, चंद खुराफाती, चंद मक्कार, चंद यार गौसे आजम की मजाक बनाने के लिए, गौसे आजम को माज़अल्लाह बेइज्जत करने के लिए मीटिंग बिठा दी। अब्दुल कादिर का तो सिक्का चल रहा, अब्दुल कादिर के तो जलवे हैं, अब्दुल कादिर के तो हर तरफ वाह है। किस तरह से अब्दुल कादिर को नीचा दिखाया जाए, और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसे खुदा उठाए उसे कौन गिराए। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा का। और जलसे में आने वाला मीटिंग की, एक आदमी खड़े होकर बोला अब्दुल कादिर का इम्तिहान लेंगे, अगर इम्तिहान में फेल हो गए तो मजाक बनाएंगे कि बहुत बड़े वली बनते हैं, मगर छोटे से इम्तिहान में कामयाब ना हो पाए। लेकिन वो कौन सा इम्तिहान है जिसे गौस न दे पाए? यार शैतान इतना बड़ा मौलवी, इतना बड़ा आलिम फरिश्तों को पढ़ाता था, मेरे गौस को बेकाने लगा, हो अब्दुल कादिर तुझ पर नमाज़े माफ है। मेरे गौस ने फरमाया मुझे बेकाता है, लाहौल पड़ा, भगा दिया। जैसे ही भगाया, भागते भागते डंक मार रहा था, वो अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। कहा मेरे इल्म ने नहीं, मेरे रब ने बचा लिया। शैतान लम्हों में लोगों खा जाता, लोगों के ईमान को लम्हों में हजारों साल की इबादत पर पानी फेर देता शैतान।
लेकिन ये सरकार गौसे पाक है जो किसी के चंगुल में नहीं आते, उनका गुलाम नहीं आता किसी के चंगुल में, उनका कुत्ता शेर के चंगुल में नहीं आता यार। इससे बड़ी बात क्या है? तुम इतनी पीछे जाकर बैठ जाओ, इधर आओ भाई, इधर नहीं बिठा लूंगा मैं यहाँ, बदल है तुम्हारा। तवज्जो करना, मैं बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ी देर बोल दूं ना, इजाजत है ना, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा, हाय हाय मजा आ जाएगा। तो आ गए, खड़ा हो गया उनमें एक शख्स, कहने लगा एक मंसूबा मेरे जहन में चल रहा है जिसकी वजह से गौसे आदम की इंसल्ट, बदनामी, बेइज्जती कर सकते हैं। उन्हें पता ही नहीं था पंगा किससे ले रहे हो। कुरान ने साफ कह दिया, अला होश में आ जाओ, खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये अल्लाह के वलियों की वो जमात है, ये रंज टेंशन किसी की नहीं पालते। जी ना 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 ना, मफहूम बता रहा, मफहूम में आया, ये टेंशन रंजो गम नहीं है। अगर ये अपनी कहा जाए ना तो बड़े बड़े अच्छों के धुएं निकाल देते हैं, बड़े बड़े अच्छों के, सही बता रहा हूं मैं। खड़ा हुआ, कहने लगा क्या करना है? कहने लगे करना ये है, मैं जनाजे की चारपाई पे लेट जाऊंगा, जिंदा हूं, जनाजे की चारपाई पे लेट जाऊंगा, मुझे सफेद कफन में लपेट के सफेद चादर उड़ा के जनाजे की चारपाई पे लिटा के कांधा लगा के अब्दुल कादिर की बारगाह में ले जाके मेरी चारपाई को रख देना, मेरी मसहरी को रख देना, मेरी खाट को रख देना और कहना ओ अब्दुल कादिर ये मुर्दा है, इंतकाल हो गया, इसकी ख्वाहिश थी, इसकी वसीयत थी कि मेरी नमाज जनाजा अब्दुल कादिर से पढ़वाना, और जैसे ही वक्त का गौस मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने मुसल्ले पे खड़ा होगा, मैं चारपाई से उठ के बैठ जाऊंगा, मैं उठ के बैठूंगा, जमाने में टिल्ली बजाएंगे, जमाने में बेइज्जत करेंगे। वैसे तो इतने बड़े वली हैं, सामने का ना देख पाए कि मुर्दा लेटा है कि जिंदा लेटा है। बात सबके समझ में आ गई, अच्छी बात कही है, तेरी अक्ल को तो हम सलामी पेश करते हैं, हम तेरी फहम फिरासत को तो सलामी पेश करते हैं, वाकई क्या आइडिया तेरे जहन में आया है। अल्लाह अल्लाह, जनरल आए थे कि जिंदा मुर्दे की चारपाई पे लेट गया, कफन में लपेट दिया गया, चादर उड़ा दिया गया, चादर उड़ाने के बाद में मुनाफिकीन की जमात ने कांधे पे मसहरी को रखा है, कांधा लगा के शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में लेकर के मसहरी को रख दिया है। ओ गौस के दीवानों जरा गौस करना, रखने के बाद में कहने लगे हाथ बांध के मुअद्दिबाना अंदाज में, हुजूर हमारा खानदानी था, रिश्तेदार था, अजीज था, दोस्त था, इंतकाल कर गया, लेकिन मरने से पहले आखिरी वसीयत करके गया है, मेरी नमाज जनाजा शेख अब्दुल कादिर पढ़ाएंगे, मेरी नमाज जनाजा गौसे आदम पढ़ाएंगे। सरकार गौसे पाक ने इतना सुना, आंखों को बंद करके देखा मामला क्या है। क्या बात है, और जमाना देखता है जलसे में आने वालों तो आंखें खोल के देखता है, और जब भी न दिखे तो चश्मा लगा के देखता है, और तब भी न दिखे तो कैमरे से देखता है, तब भी न दिखे तो जूम करके देखता है। सही बात। और जब तेरा गौस देखे तो आंखें बंद करके देखता है। क्या बात है। अभी अमेरिका के किसी साइंसदान ने ऐसा कैमरा ना बना सका कि खुदा की कसम जो वैसा देख ले जैसे मेरा गौस देखता था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अभी तक कोई कैमरा नहीं बना ही, मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, ये कुछ नहीं कि मेरे हवाई जुमले, ऐसा नहीं है, मैं जनरल नॉलेज में भी बहुत मालूमात रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक कोई ऐसा कैमरा नहीं बना जो दिल के अंदर की तस्वीर देख के बता सके, नहीं ना बने ही नहीं। गौसे आज़म ने आंख को बंद किया, हालत कश्फ में देख लिया जिंदा है। जोर से बोलो, आज बोलोगे तो कयामत में भी बोलोगे इंशाअल्लाह। मेरे गौस ने देख लिया जिंदा है, मगर ये अल्लाह वाले हैं, पर्दापोशी करते हैं। जी समझ गए, मुनाफिकीन की जमात, समझ गए मुखालिफिन की जमात है, समझ गए ये मुझे बेइज्जत करना चाहते, मगर अल्लाह वाला तो अल्लाह वाला है। यार जरा गौर तो करो, कितना रहम है मेरे गौस के दिल में। मेरे गौस समझ गए, फिर भी मेरे गौस दरगुजर करके बोले ले जाओ, दरगुजर करके क्या बोले, ले जाओ।
बोले हुजूर इसकी तो तमन्ना थी नमाज जनाजा पढ़ा दो, इसकी तो ख्वाहिश थी नमाज जनाजा पढ़ा दो, इसकी तो वसीयत थी नमाज जनाजा पढ़ा दो। लोगों जरा गौर करना यार, कितना करम है इनके यहाँ, कितना रहम है इनके यहाँ, कितने पर्दे हैं इनके यहाँ, कितनी पर्दापोशी करते हैं। बता सकते थे तुम मुझे बेइज्जत करना है, मामला ये है, ना बताया, बोले ले जाओ। क्या बोले? लेकिन ये सोच रहे थे कि ये पढ़ाना नहीं चाह रहे, मगर उनको पता नहीं था कि वो पढ़ाना नहीं चाह रहे बल्कि बताना नहीं चाह रहे हैं। शर्मिंदा होंगे, बेइज्जत होंगे, निगाहें झुकेंगी। मेरे गौस ने फरमाया ले जाओ। कहने लगे हुजूर लेके तो नहीं जाएंगे, नमाज जनाजा पढ़वा के जाएंगे। मेरे गौस ने फरमाया यहाँ कोई काम लोकल होता नहीं है, अगर किसी की नमाज जनाजा पढ़ा दें तो हो जाती है। क्या बात है। इशारों में मतलब ये था, तुम तो झूठा मुर्दा ले आए, मगर अब्दुल कादिर झूठी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता। अगर मैंने पढ़ा दी तो बच्चे यतीम रह जाएंगे। जी जी जी, ले जाओ इससे। मैं अभी भी करम की निगाह करे हुए हूँ, अभी भी करम की चादर फैलाए हुए हूँ, अभी भी रहम के हाथ आगे बढ़ाए हुए हूँ। ले जाओ, अगर मैंने पढ़ा दी तो हो जाएगा। हाय हाय हाय, हो जाएगी। कहने लगे हुजूर हम भी तो पढ़वाने ही आए, इसकी तो ख्वाहिश थी ना, इसकी तो तमन्ना थी ना। नहीं माने। अब गौसे पाक ने भांप लिया मामला, अब नहीं पढ़ाऊं तब उल्टा बोलेंगे कि पढ़ाई नहीं। सरकार गौसे पाक ने कहा नहीं मांगते तो फिर सब बंदी कर लो। और सब बंदी की मेरा गौस मुसल्ले इमामत पे खड़ा हुआ, नियत की। और मैं उर्दू ट्रांसलेट कर दूं जब तक तुम्हें समझ में आए। नियत की मैंने नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ खास वास्ते अल्लाह ताला के दुआ वास्ते इस मैयत के। लेटा था जिंदा और क्या क्या दिया अब्दुल कादिर जिलानी ने, इस मैयत के। बस महबूबे खुदा है, महबूबे सुबहानी है, कह दिया। और कहने के बाद मेरे गौस ने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। और पहली तकबीर कही, और पहली तकबीर कहने के बाद में क्या पढ़ा जाता है? अल्लाह अकबर। कितनी बड़ा सवाल कर लिया, कितना बड़ा अपनी कौम से मैंने सवाल कर लिया। बताइए, अल्लाह अकबर। हाय हाय, नमाज जनाजा हो या पांच वक्त नमाज हो, जब तकबीर कह दी जाती है तो उसके बाद सना पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? जोर से बोलिए, सना। क्या पढ़ा जाता है? सुभाना। ये बात बताई मैंने। जो है असना पड़ा जाता है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, जिंदगी में जब तक जियोगे फर्ज नमाजें तुम्हारे ऊपर लाजमी है ना, लेकिन नमाजे जनाजा भी अगर किसी की मिला करे तो पढ़ लिया करो। ये दो गुट में बैठ के ना खड़े हो जाया करो, इधर आधे लोग खड़े उधर आधे लोग खड़े। पता चलता है कि दो पार्टी मैयत में भी कर दी। जिंदा में तो दो पार्टियां थी, ये उधर का महल्ले का नेता, ये इधर के महल्ले का नेता, लेकिन मरने के बाद भी दो पार्टी कर दी। यानी इधर नमाज जनाजा पढ़ने वाले, इधर ना पढ़ने वाले। और जलसे में आने वालों सुन लो, अगर नमाज जनाजा पढ़ोगे, मरने वाला अगर नेक है तो इसकी बरकत से जितने लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ा है अल्लाह उनकी बख्शिश कर देगा। और अगर मरने वाला गुनाहगार है, जितने लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ा है इनमें अगर कोई नेक है तो इसकी बरकत से अल्लाह मरने वाले की बख्शिश कर देगा। पढ़ लिया और नमाज जनाजा पढ़ने में तेरा कुछ नहीं जरा पढ़ लिया क्या? अगर तूने पढ़ लिया ना तो अगर तू गुनाहगार भी है और मरने वाला नेक था तो इसकी बरकत से अल्लाह तेरी बख्शिश कर दे। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। आया सरकार गौसे पाक की बारगाह में पढ़ा दीजिए। मेरे गौस ने तकबीर कहकर सना शुरू कर दिया। सारे जितने जमात में खड़े थे सब तो मुनाफिक थे, ये नहीं सोच रहे थे कि नमाज वो तो सोच रहे उठ के बैठेगा।
उठना तो दूर की बात, नमाज शुरू हो गई, सना मुकम्मल हो गया, उठना तो दूर की बात, हिलने को भी तैयार नहीं। हिलने को भी सोचने लगे दूसरी तकबीर का इंतजार करो, दूसरी के बाद उठेगा। दूसरी तकबीर हो गई, अल्लाहु अकबर, उठने को अब भी तैयार नहीं। सोचने लगे तीसरी में उठेगा। तीसरी तकबीर हो गई, अल्लाहु अकबर, उठने को अब भी तैयार नहीं। चौथी तकबीर के बाद तो नमाज ही खत्म हो जाती है, सलाम फेर दिया जाता है। सलाम फेर दिया गया, उठा ही नहीं उठा। सोचने लगे मंसूबा इसका था, सोचने लगे प्रोग्राम इसका था, फिर हमें क्यों लाया था शर्मिंदा करने। प्रोग्राम इसने बनाया था कि मैं उठ के बैठ जाऊंगा, मंसूबा इसने बनाया था मैं उठ के बैठ जाऊंगा, फिर क्यों लाया हमें यहाँ जलील करने के लिए। अब्दुल कादिर को बेइज्जत करने आए थे, लेकिन अब्दुल कादिर ने तो बोलती बंद कर दी है। नमाज़े जनाजा पढ़ा के मेरे शेख ने कहा जाओ जनाजा ले जाओ और दफन की तैयारी करो। अल्लाह अल्लाह, इन्हें तो पता था ये जनाजा नहीं जिंदा है, उन्हें तो पता था कि मुर्दा नहीं जिंदा है। करीब आए, चारपाई के करीब आने के बाद में चादर हटाया, कफन हटाया, क्या देखा, जिस जिंदे को कफन में लपेटा था वो जिंदा नहीं मुर्दा पड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ज्यादा देर मैं ज्यादा देर तड़पाने नहीं चाहता, बस मुश्किल से 5 मिनट बस, और फिर तुम हो गए और तुम्हारे शब्बीर बरकाती हो। मैं आपको बिल्कुल नहीं, मैंने तो पहले कहा था मैं उसमें का खदीम हूं ही नहीं, मैंने तो बस आपकी खुशी में मैं खुश। माशाल्लाह आपने इतना भी बहुत अच्छा सुना, मैं बहुत खुश। जरा तवज्जो करना, बस जरा दिल से ये 5 मिनट सुन ले। ये नारा लगाने वाले बहुत माशाल्लाह ले लाजवाब नारा लगाते, मैं इन्हें बहुत दिनों से जानता हूं। मैं तो आज देख रहा था ये है कहाँ, नहीं मैं देख रहा था ये है कहाँ, मगर इन्होंने बता दिया मैं इधर हूँ। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। ये आए, चादर हटाया, कफन हटाया, चादर हटी, मुखड़ा नजर आया, देखा जिंदा लाए थे मुर्दा पड़ा है, बोलता लाए थे खामोश पड़ा है, जलता लाए थे जनाजा पड़ा है। कहने लगे हुजूर ये क्या हो गया। गौस बोले हो नहीं गया, हो गई। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने तो पहले ही कहा था पढ़ा दूंगा तो हो जाएगी। अरे जरा जोर से बोलो। मैंने तो पहले ही कहा था मैं लोकल काम कोई नहीं करता, ये अब्दुल कादिर की बारगाह है, यहाँ जो होता है ओरिजिनल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गई, अब इसे दफन की तैयारी करो, आगे ना बोलो। कहने लगे हुजूर जिंदा लाए थे, घर वालों को इसके क्या जवाब देंगे। नानी मियाँ की आमद हो चुकी है। वाह सुभान अल्लाह। ये ताजु शरिया के सगे भतीजे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी अवाम के चहीते हैं, ताजु शरिया के भतीजे हैं। सुभान अल्लाह। अरे रहने दो, मैं खड़े होकर 2-3 मिनट बोलना बस। नहीं हाँ सही है साहब, सही है साहब के लिए। आप सारे लोग बैठ जाएं बस, मेरे 3 ही मिनट बचे थे, 3 में भी 2 ही बचे हैं। तवज्जो करिए, मुझे अपना याद है बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ी ईमानदारी से अपना काम करता हूं। सुभान अल्लाह, तवज्जो फरमाएं, बस सही बैठ जाएं, सही सबको बिठाएं। सही साहब तशरीफ रखें, थोड़ा सा ना पीछे हो जाए, स्टेज पीछे को है, थोड़ा सा हो जाए। स्टेज असल में आपने छोटा बना लिया, स्टेज कमेटी वालों को बड़ा बनाना था। पता नहीं है ये बरेली के जिंदा दिल जियाले मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ ये उलमा भी आला हजरत की चौखट के गदागर हैं। आप समझ रहे हैं आप? हाँ माशाल्लाह, सारा मजमा बड़ा खचाखच है, जलसा बहुत कामयाब है और माशाल्लाह बहुत कामयाब है। कामरान भाई है, सो गए?
किधर? अरे माशाल्लाह कामरान भाई, हमारे बड़ी मेहनत करते हैं कामरान भाई, इनकी पूरी टीम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपका जलसा बहुत कामयाब है। हाँ बिल्कुल यहीं रहिए, बहुत कामयाब है। अल्लाह सलाम करे। बस मेरे 2 मिनट तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाइए। सरकार गौस पाक ने फरमाया, बोले हो गई। हुजूर जिंदा था, क्या बोले हुजूर? उलमा की खास 2 मिनट है, बड़ी मुश्किल से आप लोग तो साथ दो, समर्थन दो। हाँ बोले, मैंने कब कहा जिंदा नहीं था? मैं भी कह रहा हूं जिंदा था मगर है नहीं। कहने लगे सुन, जब तुम मीटिंग कर रहे थे तब जिंदा था, जब चारपाई पे लिटाया था तो जिंदा था, कपड़ा लपेटा था तो जिंदा था, चादर उड़ाया तो जिंदा था, कांदा लगाया तो जिंदा था, मेरी बारगाह में लाया तो जिंदा था, चारपाई रखा तो जिंदा था, मुझसे इसरार किया तो जिंदा था, जब तुमने सब बनाया तो जिंदा था, मैं मुसल्ले इमामत पे खड़ा हुआ तो जिंदा था, मगर जैसे ही मैंने अपनी जबान से कहा दुआ इस वास्ते मैयत के, जैसे ही मेरी जबान से लफ्ज़ मैयत निकला, अल्लाह ने उसी वक्त इस जिंदा को मुर्दा कर दिया। जिंदा था मगर मेरी जबान से मुर्दा निकल गया तो मुर्दा कर दिया, इसलिए कि मेरी जबान से जो निकल जाता मेरा मौला वो कर देता। सुभान अल्लाह। कहने लगे हुजूर मजाक बनाने आए तो बोले वो मुझे पहले ही पता था, हुजूर तमस्कुर करने आए तो मुझे पहले ही पता था, इंसल्ट करने आए तो हुजूर मैं जब पहले ही पता था। तो कहा हुजूर बताया क्यों नहीं? कहा मैंने तो पहले ही कहा था ले जाओ। तुम कहा माने जिद पड़े रहे, पढ़ाओ पढ़ा दी। अल्लाह अल्लाह कहने लगे हुजूर इसके घर वालों को जवाब क्या दिया जाएगा, खानदान वालों को जवाब क्या दिया जाएगा, रिश्तेदारों को जवाब क्या दिया जाएगा, कुनबा कबीलों को क्या मुंह दिखाएंगे, जिल्लत और रसवाई के दलदल में धकेल दिए जाएंगे, पूरी जिंदगी कभी चेहरा ना उठा पाएंगे, आंख से आंख ना मिला पाएंगे। हुजूर आपका मजाक बनाने आए थे, आपके इंसल्ट करने आए थे, लेकिन उल्टा अपनी मजाक बन के रह गए हैं, उल्टा हमारी बेइज्जती हो गई है। हुजूर शर्म हम बेशर्म इतनी बेशर्मी महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगता है जमीन फंस जाए उसके अंदर हम समा जाएं। हुजूर हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, आज के बाद किसी का मजाक न बनाएंगे। सरकार करम फरमाइए, खता को माफ फरमाइए, सरकार करम फरमाइए, दरगुजर फरमाइए, सरकार जैसा लाए थे वैसा कर दीजिए। हजरात जरा तवज्जो करना, तौबा किए सच्चे दिल से, वादा किए किसी का मजाक नहीं बनाया जाएगा, सच्चे दिल से तौबा कर लिया, सच्चे दिल से मजाक न बनाने का वादा कर लिया। मेरा गौस उस चारपाई के करीब आके बोला कब तक लेटा रहेगा, अरे उठ के बैठ क्यों नहीं जाता? जब इतना कहा कब तक लेटा रहेगा, उठ के बैठ क्यों नहीं जाता, तो ये भी चारपाई से उठना शुरू हो गया। जोर से बोलो जरा, जोर से दिल लगा के बोलना। चारपाई से उठता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। चारपाई उठाई, चादर समेटी, बोले सरकार आज तक तो मुखालिफीन थे मगर अब हाथ बढ़ा के मुरीदीन में शामिल कर लो। सुभान अल्लाह, मुरीदीन में शामिल कर लिया। बेवफा थे बेवफा हो गए, गद्दार थे वफादार हो गए, जा रहे थे और ये कहते जा रहे थे वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।